आखिरकार मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ ही दिया। अब आप भी चौंक गए होंगे कि मुकेश सहनी गठबंधन तोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिलहाल बता दें कि मुकेश सहनी दिल्ली में है। जो खबर है, खबर के मुताबिक मुकेश सहनी ने बीजेपी से अपना नाता जो है वो तोड़ दिया है। क्योंकि बिहार में बोचहा सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी जारी की, उसके बाद नाराज मुकेश सहनी ने अपने भी तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने अपना गठबंधन जो है साफ तौर पे बीजेपी से उपचुनाव में तोड़ दिया है। कुणाल इस वक्त मेरे साथ पूरी जानकारी आपके पास है, किस प्रकार जो बातें चल रही है मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ दिया है, दर्शकों को बताना भी बेहद जरूरी है। क्या है मामला? देखिए, बीजेपी ने ही गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया है। बीजेपी समझ चुकी है कि जो 4 विधायक मुकेश सहनी के थे उसमें से एक मुसाफिर पासवान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बोचहा सीट पे चुनाव लड़ना होता है। राजू सिंह पहले ही बगावत कर चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया बीजेपी ऐसी पार्टी है वो सूरज के समान है और मुकेश सहनी दीपक के समान है, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। और अगर ऐसी बात होती है तो राजू सिंह जो है वो भी बीजेपी के साथ होंगे। तो तमाम बीजेपी ने क्या किया है कि पूरे विधायकों से बात की और सभी विधायक अमूमन बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। तो ऐसे में सदन में तो किसी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। और वैसे भी जो अंक है वो अंक आराम से नीतीश सरकार जो है वो पूरा कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी से उस समय बीजेपी की दूरी हो गई जब मुकेश सहनी यूपी में इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन करने लगे और अपने तमाम उम्मीदवार उतारने लगे, जिसके बाद बीजेपी पे प्रेशर बनाया है कि उनमें से कुछ सीटें दे दें। जिस तरीके से यहाँ पर 2015 के बाद अगर मुकेश सहनी की राजनीति को देखें तो उन्होंने भी यहाँ पे भी वही किया था। तो वही सिचुएशन सेम वो यूपी में क्रिएट करना चाह रहे थे, जो वहां पे नहीं हो पाया। बीजेपी और योगी ने साफ तौर से नकार दिया, यहाँ तक कि नोटिस तक नहीं लिया। इसके बाद कई बार अमित शाह से मिलने की बात की कोशिश की, उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले मुकेश सहनी जब चाहते थे अमित शाह से मिल लेते थे, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं। यानी कोई जो बड़े लीडर थे वो मिलना नहीं चाह रहे थे मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी को कई बार कहा कि आप इस तरह की चीजें ना करें, उसके बाद भी वो लगातार कर रहे थे। फिर बीजेपी ने नोटिस लेना बंद कर दिया और इससे बिहार में फर्क पड़ा। मुकेश सहनी की जो राजनीतिक हैसियत थी उसे बीजेपी ने काटना शुरू कर दिया। और इससे एक बार और आपने सुना होगा कि एक बार समय ऐसा चला था कि बीजेपी में सारे जो है मुकेश सहनी पार्टी के वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद मुकेश सहनी ने एक बयान दिया था कि पार्टी से विधायक है, विधायक से पार्टी नहीं है। तो ये आज से 3-4-5 महीने 4-4.5 महीने पहले की बात है। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो गठबंधन पहले टूट चुकी थी। गठबंधन में ऐसा कुछ रह भी नहीं गया था, मुकेश सहनी से कोई फायदा भी नहीं था। चुनाव में जो फायदा होना था या नुकसान होना था वो हो चुका था। विधायक इनके बीजेपी के पाले में ऑलरेडी हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए मुकेश सहनी से बीजेपी ने अपने कोटे से सीट दिया था और अपने कोटे से ही उन्होंने ये गठबंधन तोड़ भी दिया और पहले भी तोड़ दिया है। मुकेश सहनी क्या करते हैं नहीं करते हैं, कई बार बीजेपी के कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, वो जब चाहे जाना है जा सकते हैं। अब मुकेश सहनी रुके हुए हैं इस गठबंधन में या बोल रहे हैं, अभी तक पूरी तरीके से खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोला कि हम एनडीए गठबंधन से अलग हो गए हैं, साफ तौर से अलग हो गए हैं। क्या सरकार से वो कब अलग होते हैं, वो मंत्रिमंडल पद से कब इस्तीफा देते हैं। वैसे भी उनका जुलाई में जो है उनका कार्यकाल जो एमएलसी का शॉर्ट पीरियड कार्यकाल में वो उस पे आए थे वो भी खत्म होने वाला है। तो आप पूरे के पूरे अगर प्रकरण को देखेगा तो लगेगा कि मुकेश सहनी का एनडीए से नाता पूरी के पूरे तरीके से टूट चुका है। थोड़ी बहुत अगर की है तो वो ये है कि कब वो मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देंगे। एक सवाल है कुणाल, जिस तरीके से सवाल बड़ा हो जाता है कि एनडीए में रहते हुए मुकेश सहनी उनको सीट नहीं मिली, उसके बाद नाराज हो गए, मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट की बात कर रहे थे कि उनका अगली पीढ़ी जो है वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज सुबह खबर आई कि मुकेश सहनी की पार्टी में जो थे मुसाफिर पासवान के लड़के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राजद ज्वाइन करेंगे। उसके बाद राजद ज्वाइन करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है चाहते हैं कि उनके लड़के को टिकट मिले, मुसाफिर पासवान के लड़के को राजद टिकट दे और इंटरनली सपोर्ट करेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे खिचड़ी कुछ न कुछ तो पक रही है राजद और मुकेश सहनी। देखिए, मुकेश सहनी अभी हाल फिलहाल में बोले कि 2.5 साल तेजस्वी मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल
एक सैनिक हम रहे, उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि मल्ला का बेटा रहे। तो ये सारी बातें जो उन्होंने की थी, एक समीकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो होने की हो नहीं रहा है। मुसाफिर पासवान का जो बेटा है वो भी जानते हैं कि अगर हम वीआईपी से चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है, जो सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है, राजद से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। और एक जो इमोशन फैक्टर होता है, जो हम लोग सिंपैथी फैक्टर कहते हैं, तो वो फैक्टर भी वहां पे काम करेगा। वरना अगर वो वीआईपी से लड़ते हैं तो सिंपैथी फैक्टर भी काम नहीं करेगा और उनको वोट भी नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर उनको विधायकी लड़नी है तो उसके लिए सबसे बेहतर राजद होगा, इसलिए वो राजद गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरनल सपोर्ट करें या ना करें। अब ये मुकेश सहनी जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं मुसाफिर पासवान के बेटे को, लेकिन ये बात है नहीं। एक्चुअली मुसाफिर पासवान के बेटे खुद चाह रहे हैं कि भाई हम राजद से लड़े ताकि हमारी जीतने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो देखिए, हमने समझा, इस वीडियो में समझने की कोशिश की कि आखिर गठबंधन कैसे टूट गई। उपचुनाव हो रहे हैं और मुसाफिर पासवान के लड़के चाहते थे कि अपने पिता की जगह वो वहां से विधायक बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपने सीट जो है, चूंकि बीजेपी की कोटे की सीट थी और बीजेपी ने खुद रख लिया, बेबी कुमारी को मैदान में उतारा और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर राजद ज्वाइन करने की बात कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ही उन्होंने इस्तीफा दिलवाया और मुकेश सहनी चाहते हैं कि राजद ज्वाइन करे और राजद को इंटरनली सपोर्ट करेंगे, चूंकि बीजेपी से खाफा नाराज चल रहे हैं। हालांकि आगे देखने वाली बात हुई कि क्या राजद ज्वाइन करते हैं या राजद उन्हें उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है। इस पर मैं इतना ही, देखते रहें बिहार। नमस्कार।